हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिसेंटली रिलीज हुई एक इंडियन हॉरर कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है भूत पुलिस। भूत पुलिस को लिखा और डायरेक्ट किया है पवन कृपलानी ने और इस मूवी के मुख्य पात्र में सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम एंड जावेद जाफरी है और क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी इसे अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको भूत पुलिस मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप हमारे शाउट आउट सवाल में पार्टिसिपेट कर पाए जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, इसलिए मैं आपको इस मूवी के सिर्फ मेन प्लॉट्स को ही सुनाते हुए इसके स्टोरी को नैरेट करूंगा, जिसमें ऑब्वियसली इसकी कॉमेडी वाली पार्ट स्किप हो जाएगी। सो अगर आप लोग इसके कॉमेडी वाले पार्ट्स का मजा उठाना चाहते हो तो आप जाकर पहले या वीडियो देखने के बाद इस मूवी को हॉटस्टार पे देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। खैर, सो फॉर नाउ वक्त का ज़ाया ना करते हुए एंड हेवी स्पॉयलर्स के लिए वार्न करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम दो भाई विभूति एंड चिरंजी को देख पाते हैं जो कि भूत भगाने का काम करते थे, यानी कि वो लोग तांत्रिक थे। एंड इन द फर्स्ट सीन हम उनको किसी गांव में जाते हुए देखते हैं जहां एक गुड्डी नाम की लड़की पोजेस थी। गुड्डी के घर पहुंचकर उन्हें उसके माँ बाप से पता चलता है कि गुड्डी को उसके दादाजी के आत्मा ने पोजेस कर रखा था। एंड यहाँ हम व्यूअर्स एक बुड्ढे को उन्हें अजीब तरीके से घूरते हुए भी देखते हैं। एनीवेज, नाउ ये दोनों गुड्डी को देखने ऊपर उसके रूम में जाते हैं जहां गुड्डी चिरंजी पे अटैक कर देती है। एंड एट द सेम टाइम विभूति को उस कमरे में घूमते हुए एक हीलियम गैस की सिलेंडर मिलती है। एंड ही फाइंड्स आउट कि गुड्डी मेकअप करके एंड हीलियम गैस से अपनी आवाज बदलकर पोजेस होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। दरअसल दोस्तों, गुड्डी को अपनी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करनी थी और उसके घर वाले उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी कहीं करवा रहे थे, इसलिए गुड्डी ये सब नाटक कर रही थी। नाउ सारी सच्चाई जानने के बाद विभूति गुड्डी से एक डील करता है जिसमें उसके घर वालों को ये कह देगा कि उसके दादाजी की आत्मा ये चाहती है कि गुड्डी आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और बदले में वो उसके पेरेंट्स से फेक एग्जॉर्सिज्म के पैसे ले लेगा, जिसपे गुड्डी खुशी खुशी एग्री हो जाती है। एंड आफ्टर दैट होता भी ऐसा ही है, गुड्डी को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का मौका मिल जाता है एंड विभूति को उसके पैसे। ना इस स्टार्टिंग सीन के बाद आगे के सीन्स में हमें ये पता चलता है कि विभूति का छोटा भाई चिरंजी अपने बड़े भाई के इन फ्रॉड तांत्रिक के कामों से खुश नहीं था एंड वो एक असली तांत्रिक बनना चाहता था क्योंकि उसके पिताजी उलट बाबा थे जो कि अपने टाइम के एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। एंड चिरंजी भी उन्हीं के जैसा बनना चाहता था, बट सैडली रियल भूतों से उनका कभी पाला पड़ा नहीं एंड इसलिए विभूति अपने भाई के बिल्कुल विपरीत भूतों पर जरा सा भी यकीन नहीं करता था और उसके हिसाब से ये सब बस अंधविश्वास की बातें थी और लोगों के इन्हीं अंधविश्वासों से वो बस पैसा कमाना चाहता था, नथिंग एल्स। इधर हम व्यूअर्स चिरंजी के पास उसके पिताजी द्वारा दिया हुआ एक किताब भी देख पाते हैं जिसमें 5000 साल पुरानी लिपि में तांत्रिक विद्या लिखी हुई थी जिसे सिर्फ उसके पिताजी ही पढ़ पाते थे, लेकिन उनके मरने के बाद अब उसे डिकोड कर पाना इम्पॉसिबल था। बट स्टिल चिरंजी को यकीन था कि एक न एक दिन वो इस बुक को डिकोड कर लेगा एंड उसे भी अपने डैड जैसे रियल तांत्रिक बनने का मौका मिलेगा। खैर, नाउ आगे अब हम व्यूअर्स एक भूत भगाओ मेले में एक माया नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि उलट बाबा के बेटों को ढूंढ रही थी, बट वो पहुंच जाती है एक फ्रॉड बाबा के पास जो खुद ही को उलट बाबा का बेटा बता रहा था। और उधर दूसरी तरफ उसी मेले में एक छेदीलाल नाम का इंस्पेक्टर विभूति एंड चिरंजी के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे भागने के चक्कर में चिरंजी से उसके बाबा की किताब गिर जाती है एंड कोइंसिडेंटली वो किताब लुढ़कते हुए पहुंच जाती है माया के पास एंड माया गेट टू नो कि उलट बाबा के असली बेटे वो दोनों है, इसलिए वो तुरंत ही उन दोनों को लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ती है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में चिरंजी से वो किताब गिर जाने की वजह से उसको उसमें से एक कुंजी मिलती है जो कि काइंड ऑफ उस बुक की डिक्शनरी थी, विच मीन्स कि चिरंजी अब उस बुक को इजिली डिकोड कर पाएगा। और तो और यहाँ हम व्यूअर्स और एक चीज नोटिस करते हैं कि जब भी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास होती थी तो चिरंजी का कंधा अपने आप ही हिलने लग जाया करता था, जिसे उसका भाई विभूति सिर्फ हार्मोनल इशू कहकर टाल दिया करता था। खैर, नाउ माया भी ने बताती है कि उनके गांव सिलावर में 27 साल पहले एक किचकंडी नामक चुड़ैल का प्रकोप था जिसे उलट बाबा ने आकर कैद कर दिया था, बट समहाउ कुछ दिनों पहले वो किचकंडी चुड़ैल फिर से आजाद हो चुकी है जिससे माया के गांव वाले काफी डरे हुए हैं। एंड जो कि माया एक टी फैक्ट्री चलाती थी तो लोगों के रात होने से पहले घर चले जाने की वजह से उसकी टी फैक्ट्री काफी लॉस में चल रही थी एंड इवन खुद माया ने भी एक दिन किचकंडी को अपने आंखों से देखा था। सो इसीलिए ही वो चाहती थी कि जिस तरह से उलट बाबा ने 27 साल पहले
किचकंडी को कैद किया था, ठीक उसी तरह अब उनके बेटे भी उनकी मदद करे। नाउ इधर दोनों ही भाई माया की मदद करने के लिए तुरंत ही मान जाते हैं, जहाँ चिरंजी तो बेहद खुश था कि उसे फाइनली एक रियल एग्जॉर्सिज्म करने का मौका मिलेगा। बट वही विभूति को ये भी एक फ्रॉड केस लग रहा था, जस्ट लाइक गुड्डी, एंड वो सिर्फ माया से पैसा ऐंठने के फिराक में था। खैर नाउ सिलावर जाते हुए इन्हें रास्ते में गांव के कुछ बच्चे मिलते हैं जिनसे माया बात करने लगती है, और वही विभूति दूसरी साइड एक बच्ची तितली को डराने की कोशिश करता है, बट सरप्राइजिंगली वो बच्ची उल्टा उसे ही डरा देती है। नाउ अब ये तीनों फाइनली सिलावर स्टेट पहुंचकर माया के घर जाते हैं, जहां उन्हें माया की छोटी बहन कनिका एंड उनका मैनेजर हरि कुमार दिखता है, जहां हमें ये पता चलता है कि कनिका रिसेंटली ही लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर आई थी, एंड वो एक बहुत ही मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की थी जिसे भूत प्रेत एंड तांत्रिकों पे जरा सा भी बिलीव नहीं था, एंड शी वांट्स कि माया और वो उस टी फैक्ट्री को बेचकर लंदन शिफ्ट हो जाए, जहाँ वो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी पाएंगे। मगर माया को अपने डैड की ये आखिरी निशानी वो टी फैक्ट्री बचानी थी, इसलिए कनिका को मजबूरी में वहाँ माया के साथ रहना पड़ रहा था। एनीवेज नाउ आगे आप विभूति पूरे गांव वालों के सामने अपनी पावर दिखाते हुए किचकंडी को ललकारने लगता है, कॉज ही बिलीव्स कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। बट उसी दिन रात को एक कपल विनोद और लता को जंगल में किचकंडी क्लियरली दिखती है, जिससे अगले दिन सुबह ही चिरंजी को हर एक गांव वालों से किचकंडी को देखने की अलग अलग डेफिनेशन सुनने को मिलती है, जिससे चिरंजी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, एंड विभूति को ये और कंफर्म हो जाता है कि ये कोई रियल भूत नहीं बल्कि कोई फ्रॉड ही है। वेल नाउ किचकंडी के बारे में प्रॉपर तरीके से और जानने के लिए माया चिरंजी को किसी संतू जी नामक आदमी से मिलने के लिए कहती है, जो कि 27 साल पहले उस वक्त उधर मौजूद था जब उलट बाबा ने किचकंडी को कैद किया था, सो उन्हें किचकंडी के बारे में शायद ज्यादा पता होगा। नौ विभूति एंड चिरंजी तुरंत ही संतू जी से मिलने जाते हैं, और वहाँ उन्हें उनसे पता चलता है कि 27 साल पहले किचकंडी ने संतू जी की बीवी को ही पोजेस किया था, जहाँ उनकी बीवी ने 2 लोगों की जान ले ली थी एंड संतू जी की आंखें नोच ली थी, और तब उलट बाबा ने आकर किसी रक्त शास्त्र विधि के मदद से किचकंडी के स्पिरिट को एक हड्डी में डालकर उस हड्डी को उन्होंने एक मटके में कैद कर दिया था, एंड आफ्टर दैट उस मटके को उन्होंने पास के एक पेड़ में दफना दिया, जिसके बाद किचकंडी कई सालों तक अभी से पहले उसी पेड़ में कैद थी। वेल नाउ संतू जी से पूरी कहानी सुनने के बाद विभूति एंड चिरंजी उस पेड़ को ढूंढ लेते हैं जिसमें वो मटका रखा गया था, बट सरप्राइजिंगली यहाँ वो देखते हैं कि मटका अभी भी पूरी तरीके से बिल्कुल सील था, विच मीन्स कि किचकंडी अभी भी उस मटके के अंदर उस हड्डी में ही है। नाउ विभूति को यह और यकीन हो जाता है कि ये सब कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि किसी इंसान का ही काम है, एंड इसलिए वो इधर मजाक ही मजाक में उस मटके को खोल उसके अंदर की हड्डी को बाहर निकाल देता है, एंड चिरंजी को कहता है कि उनके बाबा भी उन्हीं के तरह एक फ्रॉड तांत्रिक थे, एंड ये सब चुड़ैल भूत सब बकवास है। खैर नाउ आगे अब उधर जंगल से वापस आते वक्त विभूति को सरप्राइजिंगली माया के खिड़की के बाहर उनका प्रेजेंट भूत दिखता है, जिसके लिए वो इस गांव में आए थे, एंड सूनर विभूति को उस भूत को कन्फ्रंट करने पर वी गेट टू नो कि वो भूत कोई भूत नहीं बल्कि भूत के कॉस्ट्यूम में मैनेजर हरिलाल था। दरअसल दोस्तों हरिलाल इन रिसेंट टाइम्स में गांव वालों को किचकंडी बनकर डरा रहा था, एंड ऐसा वो माया की छोटी बहन कनिका के कहने पर कर रहा था, क्योंकि कनिका चाहती थी कि किचकंडी के डर से सारे गांव वाले फैक्ट्री छोड़कर चले जाए, एंड लास्टली कोई और रास्ता ना होने पर माया मजबूरी में उस टी स्टेट को बेचकर कनिका के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाए। एनीवेज नाउ सब कुछ जानने के बाद एज यूजुअल विभूति कनिका से एक डील करता है, जहाँ पे वो एक फेक एग्जॉर्सिज्म के जरिए सारे गांव वालों को ये यकीन दिला देगा कि किचकंडी कितनी डरावनी एंड स्ट्रॉन्ग है, और बदले में वो कनिका से 20 लाख रुपए लेगा, जिससे कनिका और उसका दोनों का ही काम बन जाएगा। बट उसी दौरान इधर दूसरी तरफ माया का डॉगी शंकु जंगल में से किचकंडी वाली हड्डी उठाकर माया के बेड के नीचे लेकर चला आता है, जिससे कुछ देर बाद ही माया की बेड हवा में लेविटेट करने लगती है, एंड सूनर किचकंडी पूरी तरीके से माया को पोजेस कर लेती है, एंड हियर वी क्लियरली सी कि किचकंडी कोई अफवाह नहीं बल्कि सच में एक चुड़ैल थी। खैर नाउ आगे एज पर द डील विद कनिका विभूति चिरंजी को झूठ बोलकर उसे अपने साथ सारे गांव वालों के सामने एक हवन में बैठाता है, जहां वो चिरंजी को नशीली दही खिलाकर बेहोश कर देता है, एंड उससे वहां मौजूद गांव वालों को यही लगता है कि किचकंडी ने चिरंजी को मार दिया है, एंड इसके ठीक बाद ही कनिका स्पीकर्स एंड हरिलाल के मदद से गांव वालों को ये यकीन दिला देती है कि किचकंडी चुड़ैल बेहद ताकतवर है, जिससे बचवाना किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए गांव वाले तुरंत ही डर के वहां से भाग जाते हैं, एंड विभूति का प्लान काम कर जाता है। वेल नाउ प्लान सक्सेसफुल होने के बाद विभूति कनिका से अपने हिस्से के पैसे मांगने जाता है, जहां कनिका ऑब्वियसली उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देती है, एंड इन दोनों की ये कन्वर्सेशन चिरंजी सुन लेता है, जिससे अपने भाई से बेहद ज्यादा नाराज हो जाता है, एंड ठीक उसी वक्त ही कनिका इंस्पेक्टर छेदीलाल को वहां बुला लेती है, जिससे छेदीलाल उन दोनों ही भाइयों को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाता है।
वेल नाउ यहाँ पे अब हमें छेदीलाल की कहानी पता चलती है कि क्यों आखिर वो इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल दोस्तों, उलट बाबा ने छेदीलाल की शादी उसके बचपन में एक बकरी से करा दी थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम फ्यूचर में छेदीलाल के सामने कोई संकट आने वाली थी जो इस रिचुअल से जा सकती थी। इसलिए उलट बाबा ने छेदीलाल के बचपन में 7 साल में 7 बार उसकी शादी बकरी से कराई, जिस वजह से उसका बेहद मजाक उड़ा और इसलिए ही छेदीलाल अब अपना बदला उलट बाबा के बेटों से लेना चाहता है। खैर नाउ छेदीलाल की इंटेंशन जानने के बाद विभूति तुरंत ही उस पर अटैक करता है, जिससे उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है एंड छेदीलाल बेहोश हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर विभूति एंड चिरंजी आजाद हो जाते हैं। बट चिरंजी जो अभी भी अपने बड़े भाई विभूति से नाराज था, इसलिए वो उसे छोड़ वापस से अकेले ही माया के पास जाने लगता है। एंड जो कि विभूति को अभी भी इन सब चीजों पे ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो अकेले ही उस गांव को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही विभूति को वहां फिर से वही तितली नाम की बच्ची दिखती है, जिसे वो अपने कंधे पे बैठाकर जंगल पार करवाने लगता है। बट इधर अगेन छेदीलाल फिर से उनका रास्ता रोक लेता है एंड यहाँ रिवील होता है इस मूवी का एक मेजर ट्विस्ट कि तितली कोई जिंदा बच्ची नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी, जिसे सिर्फ विभूति ही देख पाता था। एंड मूवी की शुरुआत से जब भी कभी चिरंजी का कंधा किसी स्पिरिट के पास जाते ही हिलने लगता था, तब विभूति को वो स्पिरिट्स डायरेक्टली अपने आंखों के सामने दिखते भी थे, बट वो उन्हें जिंदा इंसान समझता था। यानी कि जो इंसान भूत प्रेतों पे जरा से भी बिलीव नहीं करता था, उसी के पास उनको देखने की शक्ति थी, और ये चीज उसे आज तक पता भी नहीं थी। एनीवेज नाउ इधर तितली छेदीलाल को डराकर उसे वहां से भगा देती है, और विभूति तितली की सच्चाई एंड खुद के पावर्स के बारे में जान फाइनली भूतों पे यकीन करने लग जाता है, और दौड़ते हुए जाकर तुरंत ही चिरंजी को सारी सच्चाई बताता है और उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वो दोनों ही माया को सारी सच्चाई बताने जाने लगते हैं। बट माया तो इधर ऑलरेडी किचकंडी द्वारा पोजेस्ड हो चुकी थी, जिसने ऑलरेडी फैक्ट्री में कनिका एंड हरीलाल पे हमला कर दिया था, जहाँ कनिका तो छुप गई थी और हरीलाल डर के मारे बेहोश हो गया था। खैर नाउ विभूति एंड चिरंजी एट एनी हाउ कनिका को फैक्ट्री में ढूंढ लेते हैं, जिससे उन्हें माया के बारे में पता चलता है। एंड इससे पहले कि वो खुद अपने आंखों से माया की हालत देख पाते, उधर अगेन छेदीलाल तितली से डरते हुए फैक्ट्री के अंदर चला आता है एंड वहाँ सबके सामने ही पोजेस्ड माया छेदीलाल पे हमला कर देती है, जिसे वो लगभग मार भी डाल रही थी। बट तभी ऑल ऑफ अ सडन छेदीलाल बकरियों के भाषा में बात करने लगता है, जिससे माया उसे छोड़ देती है। एंड तब छेदीलाल को रियलाइज होता है कि क्यों आखिर उलट बाबा ने उसकी शादी बचपन में बकरियों से कराई थी एंड फ्यूचर में वो किस विपत्ति की बात कर रहे थे। यहाँ सारी सच्चाई जानने के बाद छेदीलाल उलट बाबा का शुक्रिया करते हुए वहां से तुरंत ही निकल जाता है। एंड इधर अब माया बाकियों पे भी अटैक करने लग जाती है, जहां अब चिरंजी एक आत्मा ट्रांसफर करने वाला मंत्र पढ़ता है, जिससे माया के अंदर की वो किचकंडी बाहर निकल उसे पोजेस्ट कर ले। बट इधर गलती से किचकंडी माया से निकल विभूति को पोजेस्ट कर लेती है। नाउ चिरंजी अपने पोजेस्ड भाई से बात करने की कोशिश करता है, बट विभूति जो कि पोजेस्ड था चिरंजी पे अटैक कर देता है एंड वो लगभग उसे भी मार दे रहा था। बट तभी माया को याद आता है कि पोजेस्ड स्टेज में उसे बार बार कोई तितलिया नाम सुनाई दे रहा था, इसलिए वो तुरंत ही विभूति के सामने वो तितलिया नाम चिल्लाती है, जिससे पोजेस्ड विभूति बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए चिरंजी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पोजेस्ड विभूति को छूकर किचकंडी के बैक स्टोरी को जानने की कोशिश करता है। एंड हियर वी गेट टू नो कि कई सालों पहले इस टी स्टेट में एक औरत काम किया करती थी, जिसकी बेटी का नाम तितली था। यस, वही तितली जो विभूति को दिखाई देती थी। दरअसल दोस्तों, उस दौरान इस टी स्टेट के मालिक कुछ अंग्रेज थे जो उस औरत पे गलत नजर रखते थे एंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते थे। बट फिर एक दिन उस औरत ने एक अंग्रेज पे अटैक कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उस औरत को एक पेड़ से बाद जिंदा जला दिया एंड छोटी तितली को गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर दी। और तब से ही वही औरत किचकंडी चुड़ैल है जो अपनी बेटी तितली को ढूंढ रही है और गुस्से में लोगों को पोजेस्ट कर उन्हें मार रही है। खैर ना पूरी कहानी जानने के बाद चिरंजी वहां सबको ये कहता है कि अगर किचकंडी को उनकी बेटी तितली से मिला दिया जाए तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसलिए वो लोग तुरंत ही जंगल में जाकर तितली को ढूंढने लगते हैं, जहां काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें तितली की स्पिरिट वही दिखती है जहां उस अंग्रेज ने उसे गोली मारी थी। एंड यहाँ फाइनली माँ बेटी दोनों मिल जाते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है एंड वो दोनों ही इस पृथ्वी को छोड़ ऊपर चले जाते हैं। नाउ इन द एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जहाँ कनिका फाइनली अपनी बहन माया के साथ खुशी खुशी वो टी स्टेट एंड फैक्ट्री संभालने लगती है, जहाँ सारे गाँव वाले भी वापस आ जाते हैं। एंड इधर छेदीलाल अब विभूति एंड चिरंजी को ज्वाइन करता है, जहाँ इनकी टीम को अब भूत पुलिस के नाम से जाना जा रहा था एंड इन्हें फॉरेन कंट्री से वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ से निपटने के लिए कॉल आने लगती है, विच क्लियरली सजेस्ट कि शायद इन नियर फ्यूचर हमें इसका सीक्वल भी जल्दी देखने को मिल सकता है।
सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई तो देन प्लीज इसे एक लाइक एंड अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। वेल नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है पूर्णिमा शाहू को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू पूर्णिमा शाहू। वेल नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार किचकंडी नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वालों को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।